डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का चंद्रा ट्यूटोरियल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है ना। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास, ठीक है, भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आपको विधायिका के स्वरूप पढ़ाया था, ठीक है। आज जस्ट नेक्स्ट क्लास में आपको अगले टॉपिक के बारे में बताया जाएगा और पिछले कुछ बचे हुए हैं उनको क्लियर कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने पिछली क्लास में देखा था विधायिका के स्वरूप में, है ना, द्विसदनात्मक त्रिसदनात्मक पढ़े थे, उसमें सदन पढ़े थे, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखेंगे निम्न सदन उच्च सदन। निम्न सदन होता है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा उच्च सदन, ठीक है दोस्तों। लोकसभा में कुल 552 सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। लोकसभा में जो 545 सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों, सॉरी 552 सदस्य होते हैं, उसमें से 530 सदस्य जो है दोस्तों राज्य के सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। और लोकसभा राज्यसभा ये दोनों संसद के अंग होते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त एक तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो हम लोग पिछली क्लास में संविधान के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। आज फिर से देखते हैं संविधान क्या होता है, ठीक है दोस्तों, दूसरे वर्ड में, ठीक है। संविधान, संविधान अर्थात सम प्लस विधान, मतलब विधानों का संग्रह या बोल सकते हैं विधानों का योग, ठीक है दोस्तों। तो संविधान, है ना, राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं उन नियमों के संग्रह को संविधान कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नोट करें, अपने कॉपी में नोट करें, ठीक है दोस्तों। नोट करोगे तभी आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है दोस्तों, और चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। मेरी चीज़ों को याद रखना जो भी मैं बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद संविधान के प्रकार, ठीक है। संविधान के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, पहला लिखित संविधान और दूसरा मौखिक संविधान, ठीक है। पहला लिखित संविधान, दूसरा मौखिक संविधान, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे देखें, लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है दोस्तों? अमेरिका, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड साउथ अमेरिका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सबसे बड़ा संविधान कौन सा है दोस्तों? भारत का, ठीक है, अपने इंडिया का। सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत, इंडिया का, ठीक है दोस्तों। भाई भारत के नागरिक हैं, हमें जानना ही चाहिए कि सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का, ठीक है दोस्तों। मौखिक संविधान दोस्तों, सेकेंड है मौखिक संविधान, ऐसा संविधान जिसे लिखा गया नहीं हो, ठीक है, जो मौखिक हो, ठीक है दोस्तों। विश्व का प्रथम मौखिक संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन, ठीक है दोस्तों। विश्व का प्रथम मौखिक संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन, ठीक है, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ये गोला गिर रही है, इसको याद रखें, ठीक है। विश्व का प्रथम मौखिक संविधान कहाँ का है दोस्तों? ब्रिटेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों संविधान का उदय, ठीक है। संविधान के उदय में दोस्तों स्वशासन और स्वराज, ठीक है। स्वशासन अर्थात स्वयं का शासन, स्वराज मतलब स्वयं का राज, ठीक है दोस्तों। तो स्वशासन, सॉरी, संविधान को उदय दोस्तों, भारत के नागरिक लोग संविधान की मांग करते हैं, है ना, संविधान को पाने के लिए। तो दो रूप से उन लोग संविधान, भारत के नागरिक मांग करते हैं, एक अप्रत्यक्ष मांग और दूसरा है प्रत्यक्ष मांग, ठीक है दोस्तों। तो अप्रत्यक्ष मांग में देखते हैं 1906 में स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया, ठीक है दोस्तों। इसके द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करें, ठीक है, या कॉपी में नोट डाउन करें, ठीक है। चीज़ों को आप दोहराओगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। और आप बाद में फिर से ये वीडियो हमारी देख सकते हैं, हमारी क्लास की, ठीक है। जब भी डाउट आए तो आप एक बार देखिएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कमेंट में जो नहीं समझ में आएगा उसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 1906 के बाद ये सन आपको कुछ लोगों को याद करने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। हमें भी अपने टाइम में जाता था याद करने में डिफिकल्ट, लेकिन उसका कुछ ट्रिक होता है तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा सन, ठीक है। जैसे कि 1906 में आप भारतीय इतिहास की क्लास में जाएंगे, भारतीय इतिहास में, तो 1906 में कौन सी घटना हुई थी? मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है दोस्तों। तो 1906 में ही संविधान में क्या होता है? स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इसमें कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं उसमें 1906 में 10 ईयर जोड़ दोगे तो 1916 में घटना होता है। फिर उसके बाद +6 करोगे तो 1922, है ना। 1916 में 6 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 1922। तो ये 3 घटना आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो 1916 सेकेंड देखते हैं। 1916 में स्वराज का मांग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक का कथन होता है इसमें, ठीक है। कथन होता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या कथन होता है बाल गंगाधर तिलक का 1916 में ना, स्वराज की मांग के लिए क्या कथन रहता है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। ये बाल गंगाधर तिलक का कथन होता है, ठीक है। आप पहले से पढ़े इन चीजों को आपको इजी लगेगा, लेकिन जब तक आप इनको पढ़ोगे नहीं, अच्छे से वो नहीं करोगे, तब तक आप डीपली नहीं जान सकते, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसलिए रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1922 में दोस्तों होता है आपका 1922 में महात्मा गांधी जी आते हैं अप्रत्यक्ष मांग करने के लिए संविधान का, ठीक है दोस्तों। तो 22 में कौन आता है? महात्मा गांधी, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बापू भी कहा जाता है और भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। भारत के गांधी कहलाते हैं, ठीक है। 1922 में महात्मा गांधी का कथन था स्वराज अंग्रेजों का उपहार नहीं है, यह भारतीयों का अधिकार है, ठीक है दोस्तों। ये नोट डाउन करेंगे 1922 में, ठीक है दोस्तों। ठीक, अप्रत्यक्ष मांग हुआ कंप्लीट, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। आप कॉपी में नोट करें, ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्ष मांग, ठीक है। प्रत्यक्ष मांग दोस्तों 1934 में होता है, एम एन राय आते हैं और एम एन राय जो है स्वराज का प्रत्यक्ष मांग करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप 1934 में देखो सब दो ईयर ज्यादा है ना। तो आप देखो चीजों को जब ज्यादा आपको दिमाग पे जोर नहीं देना है ना, याद करना। 1934 में हुआ था, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष मांग, फिर 1936, उसके बाद 1938, ठीक है दोस्तों। आ रहे समझ में? ठीक। 1934 में क्या होता है, एम एन राय जो है स्वराज की प्रत्यक्ष मांग करते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, मतलब, ठीक है दोस्तों। और 1936 में कांग्रेस ने फैजपुरी अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों, संवैधानिक रूप से स्वराज की मांग किया गया, ठीक है दोस्तों। मतलब संवैधानिक रूप से कहने का ये मत तात्पर्य है कि मतलब उसमें लीगल डॉक्यूमेंट हो, दस्तावेज हो, कोई एप्लीकेशन दिया गया हो, इस टाइप से संवैधानिक रूप से स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। उसके बाद 1938 दोस्तों, 1938 में देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रत्यक्ष मांग करते हैं, है ना, और 2 शर्तें रखते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष मांग के। शर्तें पहला है स्वराज का मांग, है ना, स्वराज का अधिकार, है ना, सॉरी, है ना, पहला है वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद है दोस्तों सेकेंड शर्त में बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के संविधान सभा का गठन, ठीक है दोस्तों, बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के संविधान सभा का गठन, ठीक है। और फर्स्ट क्या था? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन, ठीक है दोस्तों, नोट करें, ठीक। उसके बाद दोस्तों संविधान निर्माण की इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण तिथियां, ठीक है, देखते हैं। 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, है ना, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई कब? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 13 दिसंबर 1946,
ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया, कहाँ? संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया, कहाँ? संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आपका 22 जनवरी 1947। ठीक है दोस्तों, 22 जनवरी 1947। ठीक है, ये याद रखेंगे, 22 जनवरी 1947। ठीक है दोस्तों, ये इसमें हुआ था संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव पारित हो गई थी। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों, ये तीन तो इजी है। ठीक है, 9, 11, 13। ठीक है, दो दो प्लस करेंगे तो ये डेट होता है। संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, पारित कब हुआ ये बस आपको ज्यादा याद करना है। ठीक है दोस्तों, पारित कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? जो भी डाउट हो वो आप क्लास में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, ये लोकसभा राज्यसभा, ये आपका आर्टिकल कौन से के अंतर्गत आता है? इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। स र ल पर। ठीक है, सरला पर। ठीक है दोस्तों, ये आता है आपका। ठीक है, सरला पर याद रखना है। ट्रिक क्या है? सरला पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सरला पर ट्रिक याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल है 79। ठीक है, 79। ठीक है, ये आर्टिकल है 80। ठीक है दोस्तों, क्या है मैं बताऊंगा अभी अच्छे से। ठीक है, आर्टिकल 81, ये है आर्टिकल 82। ठीक है दोस्तों, देखो क्या याद रखना है आपको ट्रिक? सर ला पर। ठीक है, सा मतलब आर्टिकल 79 में क्या है? संसद। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 79 में क्या है? संसद। ठीक है दोस्तों, संसद तो पढ़े ना अभी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये संसद के अंग होते हैं। ठीक है, जो आज पढ़े। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। इसके बाद अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको लो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ट्रिक में लो भी जोड़ सकते हो। ठीक है, सरलो पर, सरला पर ठीक बैठ रहा है, इसलिए आपको ये ट्रिक बताया। ठीक है दोस्तों, तो आपका आर्टिकल 81 में क्या है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 82 है ना, अनुच्छेद 82 में क्या है? परिसीमन आयोग। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है आपका। ठीक है, इसमें हम लोग अनुच्छेद भी आपको पढ़ लिया, आप 4 अनुच्छेद। ठीक है, जो चीज लिंक होगा है ना, रिलेट कर करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ज्यादा चीजों को रटना नहीं है। संविधान आपको मैं गारंटी दूंगा कि अच्छे से पढ़ेंगे और आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, यदि क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में हम एग्जाम में बैठते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है। ठीक है दोस्तों, आप पढ़े हैं तो वो केवल आप ही के लिए हार्ड नहीं है, ये चीज को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वो केवल आप ही के लिए हार्ड नहीं है, वो सभी स्टूडेंट के लिए हार्ड है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आप उन चीजों को देखें, आपको बनता है तो उसे बनाएं, नहीं बनता तो आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना आए। आप जितना बनता है उतना अच्छे से बनाएं, उसी में आप सबकी भलाई है ना दोस्तों। आपको नेगेटिव नंबर नहीं कटवाना है आपका। ठीक है, आपका नेगेटिव नंबर ही आपको सिलेक्शन से एक कदम दूर ले जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी बनी। ठीक है दोस्तों, मैं और चीजों को धीरे धीरे बताते जाऊंगा। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या है ना, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है दोस्तों,
लेकिन हमें अभी अनुच्छेद अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 क्लास बाद आपकी अनुच्छेद वाली क्लास होगी, ठीक है दोस्तों। मैं अभी कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। भारत मतलब संविधान में टोटल कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, ठीक है दोस्तों। और भी अनुच्छेद हैं दोस्तों, लेकिन उनको काउंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, ठीक है। 395 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों संविधान में कितने भाग हैं? भाग 22 हैं, ठीक है। कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों, ठीक है। पहले 8 अनुसूची थी, ठीक, उसके बाद में 4 अनुसूची और जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये कुछ बेसिक जानकारी बता रहा हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करूँगा आज की क्लास आप सभी को पसंद आएगी, ठीक है। आज हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्लासेस, है ना। आप कॉपी में नोट करते जाएं, आपको चीज़ों में गारंटी दूंगा कि अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी और कुछ बताना था कि हमारे कोचिंग में बहुत ही अच्छे अच्छे स्टाफ हैं, अनुभवी हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है। आप उनसे भी पढ़ें, अच्छी वीडियो है आपके और स्टाफ की, मैं वीडियो देखा हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी कुछ लॉकडाउन की वजह से सामग्री में कमी है, जिसकी वजह से अभी सभी के पास व्हाइट बोर्ड और कुछ सामग्री नहीं है, ठीक है। जिसके कारण वो प्रॉपर क्लास नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आपको साइंस, संविधान, रीजनिंग, मैथ्स ये सभी आपको बहुत ही अच्छे से कराया जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो देखें और एक बार नहीं समझ में आता दूसरी बार देखें, दूसरी बार नहीं समझ में आता दोस्तों तो आप वीडियो में कमेंट करें, ठीक है। और जो चीज़ डाउट आ रहा है उस चीज़ को कॉपी में नोट डाउन करें और उस चीज़ का क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।